अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ हाजिर है। नाजरीन, अभी अभी मुझे ख़बर मिली है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और मेरी आंखों के सामने वो मंज़र आ गया जो गुज़श्ता शब मैंने ARY पर देखा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस अमर का इजहार किया था कि 4 या 5-7 वोटों से हफीज़ शेख जीत जाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि इतनी दीदा दलेरी से कोई वोट अब बेचने की पोजीशन में या ख़रीदने की पोजीशन में नहीं होगा। लेकिन माफिया जीत गया। असल बात यह नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM जीत गई इस्लामाबाद की सीट पर, बल्कि असल बात यह है कि अवाम में यह तासुर दिया जा रहा है कि अब इमरान खान हार गया है और उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। चंद दिन में उसकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। यह हकीकत नहीं है। अगरचे इस पे सब कुछ दाव पे लगा हुआ था, बट दैट इज़ मैटर ऑफ 1 सीट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इस्लामाबाद। और दूसरी सीट, 2 सीटों पे कंपटीशन था, एक ख़वातीन की सीट पर और एक ये यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट पर। और ख़वातीन की सीट पर PTI जीत गई और यूसुफ रज़ा गिलानी की निस्बत बड़े मार्जिन से जीती। इसका क्या मतलब लिया जाना चाहिए कि क्या PTI के जो लोग थे उन्होंने इमरान खान के वर्जन को वोट नहीं दिया? लेकिन जो गिलानी का मैटर है, पैसे पकड़ने वालों ने भी सिर्फ गिलानी की हद तक पैसे पकड़े थे, लेकिन वो लोग डिटेक्ट होना ज़रूरी है। उन्हें इकरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें पैसा चला है, इसमें सिर्फ एक बात है कि अगर अवाम की मकबूलियत का सवाल है तो इट डजेंट मैटर। अगर अवाम की मकबूलियत का ही सवाल हो कि इमरान खान बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो गए हैं, तो फिर इस्लामाबाद की दूसरी सीट पर PTI के जीतने की तुक नहीं थी, जो यह चीज़ जाहिर कर रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाया गया। किस तरह जितवाया गया? कमिटमेंट के ज़रिए। कमिटमेंट किसने की और किस किस चीज़ के बदले की, ये अवामल छुपेंगे नहीं। और अब अगला जो उनका कदम होगा वो शायद नो कॉन्फिडेंस हो PDM का। नाज़रीन, जो मैंने कहा था कि हफीज़ शेख जीत जाएंगे 5-7 वोटों से, वो ऑलमोस्ट वो है तो मार्जिन उतना ही, लेकिन ये जो अपसेट हुआ है इसमें अभी हमें खैबर पख्तूनख्वा की जो रिज़ल्ट हैं वो भी देखने हैं कि क्या उसमें तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ की भी गैर हाजिर पाई गई। और मैंने आपको अपनी वीडियो में कहा था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, कि बहुत से लोग जो है ना पैसा पकड़ने के बाद इस तरह भी करेंगे कि वो ख़ुद को अब्सटेन करेंगे या कुछ वोट में कुछ मसला करेंगे, और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अगरचे अभी मेरे पास मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, ये सुनी सुनाई बात है। ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन अभी तक एक रिज़ल्ट आया है, उसमें PTI जीत रही है, कोई वो जीत गई है बल्कि सेनेट की सीट के हवाले से। और अभी रिज़ल्ट कंपाइल हो रहे हैं सूबों में। ये यकसा नुमाइंदगी के लिए सेनेट का वजूद अमल में आया, यानी हुजम के लिहाज से। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, सूबा है, और पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। तो अब अक्सरियती जो पार्टी होती है उसे जाहिर है कि वो अगर पंजाब से जीत गई है तो वो एक गालिब अक्सरियत रखती है और वफाक की बुनियाद पर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी होती है। तो इन्होंने सूबाई इकाइयों के लिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर सूबे को उसके हुजम से कतई नज़र यकसा मेंबर्स, उसके लिए सेनेट का वजूद अमल में आया। और उसका मकसद यही था कि
हकूक़ बराबर हों, बराबरी की सतह पर इनके हकूक़ हों, इनके नुमाइंदे हों। इस तरह ये उनके तनासुब से सीटें भी बनती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने अगर 10 मेंबर्स हैं तो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत उनके 10 मेंबर्स पे जितना कोटा बनता है या नहीं बनता उस पे उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हुआ ये कि पीटीआई की अक्सरियत थी 2/3 से भी ज़्यादा, लेकिन वहाँ भी शब खून मारा जा रहा था। लास्ट टाइम मारा और इमरान खान अब से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में था सूबाई सीट हुकूमत में, लेकिन उसने 20 बंदों को निकाल बाहर किया। और अब जबकि ये हुकूमत में है, एजेंसीज इमरान खान के साथ हैं, अब देखिए उनका क्या असर होगा जिन्होंने पैसे पकड़े हैं। और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। पीटीआई को ज़रूर जाना चाहिए, कानूनी चाराजोई हासिल करना चाहिए। और अवाम को भी मैं ये कहता हूँ कि अवाम को भी अब होश के नाखून लेने पड़ेंगे। आपके सामने उजागर हो गया है कि किस तरह अरबों रुपए की लेन देन हो रही है, और ये हमारा आपका सबका पैसा है। ये गरीब आदमी का पैसा है, ये मजदूर का पैसा है, ये किसान का पैसा है, और ये वर्कर्स का पैसा है, पेंशनर्स का है, सरकारी मुलाजमत में जो मसरूफ़ है बेचारे, और 1000, 2000, 3000 की इजाफे के लिए सड़कों पर एहतजाज करते हैं, ये उनका पैसा है। उठो वगरना होगा ना हशर बपा कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। आपको इनकी तकारीर आपके सामने है, कॉल ऑफ फेल का तजाद इनके सामने है। अब अगर ये जीत जाते तो इनका ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ किया है। मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट का लिया दिया कुछ नहीं है। इसमें चंद काली भेड़ों का एक रवैया है जो इस बात का शाखसाना साबित हुआ, और इस्लामाबाद की सीट को सेनेट की इमरान खान की सर्वाइवल की जंग बनाकर पेश किया गया। इसमें पीटीआई के लोगों से भी कुछ कोताहियाँ हुई, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन माफिया बहुत कमज़ोर है नाजरीन। और जब ये इलेक्शन में ये मुकम्मल होते हैं नताइज, तो फिर पता चलेगा कि इनकी अक्सरियत मुतासिर तो नहीं हुई। उसके बाद फिर वाज़ह होगी कि पैसा कितना चला है। उससे पहले कुछ नहीं किया कहा जा सकता। लेकिन पैसा चलाने के बावजूद सेनेट में ओवरऑल जो पोजीशन है वो पीटीआई की बेहतर रहेगी, कतई नज़र इस रिज़ल्ट से, इस अपसेट से। और ख़ान के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो नो कॉन्फिडेंस में जाए का मुकाबला करे, या वो अवाम को इत्मीनान में ले, अवाम को बताए कि माफिया मुझे जीने नहीं देता। लेकिन अगर आप मुझसे राय पूछें तो मेरा ख्याल है कि इन्हें अपनी तवानाइयाँ सर्फ करके अब अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। और अगर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस की मूव लाती है तो उसका मुकाबला करना चाहिए। शिकस्त फतह अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमें ज़हनी ग़ुलामी से निजात मिले, आमीन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। और ये तारुफ़ करा दूँ नए आने वाले लोगों से, नए देखने वालों से, कि ये सदाए महरूमीन चैनल है जिसमें कोई भी मौजू दस्तरस से बाहर नहीं है माशाल्लाह, लेकिन ओप्रेस्ड लोगों की, डिप्राइव्ड लोगों की बात यहाँ ज़्यादा की जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तालिब नकवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।